अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि ये महीना कैसा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे बुर्ज असद की कि बुर्ज असद का सितंबर 2021 कैसा रहेगा। जिन लोगों का नाम मीम टे से शुरू होता है या जिनकी तारीख पैदाइश 23 जुलाई से 22 अगस्त है, इनका बुर्ज असद स्यारा शमश दिन अतवार पत्थर यकूत होता है। तो स्यारा शमश कुंडली के पहले घर का मालक होकर कुंडली के दूसरे घर में हरकत करेगा, जो कि 23 अगस्त से 23 सितंबर तक बुर्ज सुंबला में ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो। इससे हमारा भी कुछ हौसला बढ़ता है कि हम जो कर रहे हैं इनका फ़ायदा वाकई ही लोगों को हो रहा है। तो कुंडली के दूसरे घर में 23 सितंबर तक स्यारा शमश आपको क्या रिजल्ट देगा। दूसरे घर में सूरज की आमदोरफ्त आपके लिए चैलेंज साबित हो सकती है। इस मुद्दत में ज़्यादातर मतवक्का नतीजा या तजारत में मुनाफा और दौलत में कमी का फकदान रहेगा। अगर आप ज़राअत या तजारत में डील करते हैं तो इस अरसे से आपको कुछ दचका लग सकता है। ये वो वक्त है जब आप मामूल से ज़्यादा खौफ के शिकार हो सकते हैं। आपको धोखाधड़ी का खतरा लाहक हो सकता है या किसी और वजह से बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। इसके नतीजे में आपको अपनी ज़िंदगी के मामूली अमूर को इतनी आसानी से संभालना मुश्किल हो सकता है जितना आप दूसरी सूरत में संभालते थे। आप अपने नज़दीकी और अजीज़ों से भी खुद को इतना खुश नहीं रख सकेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। अगर आप सर दर्द या अपनी आँख से परेशानी का शिकार हैं तो इस वक्त अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो इसी तरह स्यारा अतारद जो कुंडली के दूसरे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक हो के सारा महीना कुंडली के तीसरे घर में हरकत करता रहेगा, जो कि 30 अगस्त से 27 अगस्त तक इस घर में रहेगा और 27 अगस्त को रज्जत इख्तियार कर जाएगा, यानी उल्ट चलना शुरू हो जाएगा और फिर 22 और फिर 20 अक्टूबर तक रज्जत में रहेगा। तो अतारद तीसरे घर में क्या रिजल्ट देगा। ये ज़्यादातर आपके आला अफसरों के साथ एक मुश्किल मरहले की निशानदही करता है। अपने आला अफसरों और मालकों के मामलात करते हुए आपको ज़्यादा मोहतात रहना पड़ सकता है। किसी भी किस्म की दलील से परहेज़ करें जो इख्तलाफाते राय और गलतफहमी का बायस बन सके। अपने मरूफ दुश्मनों से दूर रहें और नामालूम से मोहतात रहें। ताहम ये अरसा आपको चंद नए और काबिले अतमाद दोस्त भी दे सकता है, जिन्हें आप ज़िंदगी भर के लिए महफूज कर सकते हैं। दौलत के किसी भी नुकसान से बचने के लिए मोहतात रहें। स्यारा अतारद का ये सफ़र आपको डिप्रेशन,
हक़ाइक़ की याद में परेशानी, ज़हनी दबाव और आपकी कोशिशों में गैर मुतवक्का परेशानी का शिकार बना सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा 16 अगस्त को तीसरे घर बुर्ज मीज़ान में आएगा और 11 सितंबर को कुंडली के चौथे घर बुर्ज अकरब में चला जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 11 तारीख तक सियारा ज़ोहरा कुंडली के तीसरे घर में आपको क्या रिजल्ट देगा। इससे आपके लिए खुशी और इत्मीनान की अलामत है। आप अपनी माली हालत में इजाफे की तवक्को कर सकते हैं ताकि आपको माली तहफ़्फ़ुज़ मिले। ये आपके लिए पेशा वराना तौर पर अच्छा दौर भी हो सकता है और आप अपनी पोजीशन में तरक्की की तवक्को भी कर सकते हैं। आप अपने अखराजात में इजाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। मंसूबों से भी आपके मंसूबों से भी मुनाफा कमाने का अमकाम है। माशरती तौर पर ये आपके लिए एक अच्छा वक्त है क्योंकि आपको अपने तमाम खौफ और परेशानियों पर काबू पाने का अमकाम है। आपको आपके साथी और जानने वाले आपके लिए तावन और मददगार साबित होंगे। इस खास वक्त के दरमियान आप अपने दोस्तों के दायरे को वसी करने और अपने दुश्मनों पर फतह पाने का अमकाम भी रखेंगे। आपके नवाही कुनबा के साथ आपस में तल्लुकात खुशगवार होंगे और आपके बहन भाई भी आपके साथ अच्छे वक्त से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मज़ीद ये कि इस वक्त के दरमियान आप अच्छे कपड़े और उम्दा खानों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। आपकी मज़हब की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाएगी और एक अच्छा मौका आपको खुश कर सकता है। सेहत की हालत बेहतर होने का मकाम है। अगर अहल हैं तो आप शादी पर भी गौर कर सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कामिल मैच ढूंढने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। आप में से कुछ अपने ख़ानदान में किसी नए मेंबर की तवक्को भी कर सकते हैं। ताहम ये दौर इतना अच्छा नहीं हो सकता। आप में से कुछ अफराद को तजारत और माली मामलात में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस वक्त के दरमियान आपके दुश्मन भी आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। हर तरह के दलाल और गलतफहमियों से दूर रहने की कोशिश करें। तो 11 सितंबर को सियारा ज़ोहरा कुंडली के चौथे घर में आ जाएगा और सारा महीना कुंडली के चौथे घर में ही रहेगा। तो अब देखते हैं कि 11 सितंबर से महीने के आखिर तक सियारा ज़ोहरा आपको क्या रिजल्ट देगा। चौथे घर में ज़ोहरा ये ज़्यादातर आपके लिए माली तरक्की को ज़ाहिर करता है। आप अपनी खुशहाली में इजाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। अगर आप ज़राअत में काम करते हैं तो ये आपके लिए ज़राई मंसूबों में मुनाफा लाने के लिए अच्छा वक्त साबित हो सकता है। घर में आप अपने शरीके हयात और बच्चों के साथ ज़रूरी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए आला वक्त गुजार सकते हैं। मज़ीद ये कि आप अपने अच्छे खाने, खूबसूरत लिबास और खुशबू से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी का समाजी पहलू
वाक़यात से भरा हुआ होगा, आपकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा और आपको नए दोस्त मिलने का ज़्यादा मकाम है। आपके पुराने और नए दोस्तों की सोबत आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी और आप घर से दूर रहने पर भी गौर कर सकते हैं। ये मुद्दत आपको मुखालिफ जिन्स की सोबत से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी दे सकती है। सेहत ठीक रहेगी और आप पहले से ज़्यादा तवानाई महसूस करेंगे। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान मादी सुकून का हसूल भी आपकी तरजीह बन सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख 30 जुलाई से 15 सितंबर तक बुर्ज सुंबला यानी कुंडली के दूसरे घर में रहेगा। तो दूसरे घर में मरीख 15 सितंबर तक आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। मरीख आपके दूसरे घर से गुजरेगा, ये ज़्यादातर नुकसान की मुद्दत की तजवीज़ करता है। अपने माली मामलात का अच्छी तरह से ख्याल रखें और अपने कीमती सामान की हिफाजत पर तवज्जो दें, क्योंकि इस अरसे के दरमियान आपको चोरी की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। आपको थोड़े नाखुशगवार वाक़यात की वजह से आपको अपने काम की जगह पर फटे हुए मरहले का सामना करना पड़ सकता है। अपने आप को दलाल से दूर रखें। अपने लफ्ज़ किसी से कहने से पहले देखें, हो सकता है कि आप के काम या पेशे को अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो आप अपनी हैसियत से भी महरूम हो सकते हैं। अपने पुराने दुश्मनों से बचो और नए दुश्मन बनाने से भी गुरेज करो। आप इस दरमियान दूसरों के ख़िलाफ़ हसद का मनफी जज्बा पैदा कर सकते हैं। हुकूमत या रियासती अथॉरिटी के किसी भी कहर से बचने की कोशिश करें। इस ख़ास मुद्दत के दरमियान आपको कुछ शीर लोगों से दोस्ती करने और अपने अहले खाना और अजीज़ों से झगड़े में मुलव्वस होते हुए देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख 15 सितंबर को कुंडली के तीसरे घर बुर्ज मीज़ान में आ जाएगा। तो इस वक्त के दरमियान आपको अपनी तजारत और पेशे में पैसा कमाने का मकाम हो सकता है। इस मरहले के दरमियान आपको कीमती जेवरात भी मिलने का मकाम है। काम के लिए सफ़र करना फ़ायदेमंद हो सकता है और आपको अहम मामलात में कामयाबी का मकाम है। आपकी नई कोशिश भी कामयाबी दे सकती है। अगर मुलाजमत करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार और इज़्ज़त के मंसूबे पर तरक्की मिलने का मकाम है। सेहत अच्छी रहेगी और आप सेहत और जोशो जज्बे से चमकेंगे। आपका जोशो खरोश अरूज पर होगा और आप माजी की तमाम उलझनों या रुकावटों से निजात पा लेंगे। आप गैर मुल्की नेमतों में भी मुबतला हो सकते हैं। आपके दुश्मनों को शिकस्त होगी और आप अपने दिमाग से सुकून हासिल करेंगे। बरूने मुल्क किसी भी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त के दरमियान मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। तो सियारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में पड़ा हुआ है और ये पूरा महीना आपके 7वें घर में ही रहेगा और रज्जत में भी रहेगा, यानी उल्ट चलता रहेगा।
ये आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त लाएगा। आप जिस्मानी और दुनियावी राहत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। गैर मुल्की खानों का जायका लेने, जायदाद के असूल, तफरी वक़्त गुजारने के लिए ये एक बहुत अच्छा वक़्त है। और आला अथॉरिटी के ज़रिए एजाज़ हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। आपकी माशरती ज़िंदगी में भी अच्छे वक़्त की तवक्को की जा सकती है। आपको अच्छे अफराद से मिलने और दोस्ती करने की तवक्को हो सकती है, जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ज़ाती तौर पर आपको भी आपकी जहानत, तकरीर और दानिशमंदाना वक़ार की निगाहों से देखा जा सकता है। ये वक़्त आपको नेक कामों की तरफ ले जा सकता है। सेहत ठीक रहेगी, आपका अच्छा किरदार और जिस्मानी अज़मत बेहतर रहेगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी हो सकती है। अगर शादीशुदा हैं तो इस वक़्त के दरमियान आप अपने साथी के साथ शादी ब्याह के लुत्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहल की। सियारा ज़ोहल भी कुंडली के 7वें घर में ही हरकत कर रहा है, जो कि 6ठे घर का और 7वें घर का मालक होकर 8 मार्च 2023 तक सियारा ज़ोहल कुंडली के 7वें घर में ही रहेगा। 7वें घर में ज़ोहल को गोचर अच्छा रिजल्ट नहीं देता। हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हस्बैंड वाइफ के दरमियान झगड़े बढ़ जाते हैं। इंसान की फैमिली की फीमेल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। रुपये पैसे का नुकसान होता है। इंसान पार्टनरशिप और रोज़मर्रा के कामों की वजह से भी रुपये का नुकसान करता है। सफ़र करने से परेशानी में इजाफ़ा होता है। माँ और वाइफ की हेल्थ ख़राब रहती है। जो लोग अनमैरिड हैं, इनकी मैरिज में डिले होता है। तो अब बात करते हैं ज़रा तफसील से। 7वें घर में ज़ोहल आपकी ज़िंदगी में एक निचले मकाम की निशानदही करता है। आपकी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलू पर इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी। आपकी आमदनी का नुकसान हो सकता है और आप गद्दारी या धोखाधड़ी की वजह से अपने पैसे का नुकसान कर सकते हैं। इस वक्त के दरमियान किसी भी तरह का कर्ज लेने से गुरेज करें। अदायगी में आपकी तवक्को से ज़्यादा वक्त लग सकता है। काम मुश्किल होगा। आपको अपनी कोशिशों में कामयाबी के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी भी तरह की शराकत दारी या मुश्तरका कारोबार में हैं तो धोखाधड़ी से बचने की कोशिश करें। आपके साथ धोखा हो सकता है। मुलाजमत करने वाले अफराद को किसी भी ऐसे काम से गुरेज करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी मुलाजमत से महरूम हो जाए। तालिब इल्मों को अपनी तलीम पर तवज्जो देने में मुश्किल पेश आ सकती है। आप में से कुछ इस दरमियान गैर मुल्क जा सकते हैं। ताहम अगर मुमकिन हो तो सफ़र पर जाने से गुरेज करें, क्योंकि वो परेशानी का बहस बन सकता है। आप अपना घर खो सकते हैं और कहीं और रहने पर मजबूर हो सकते हैं। ज़ाती और ख़ानदानी सेहत के तमाम शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ अफराद गुर्दों, जिनसी अज़ा और पेशाब की नाली से मुतल्लिका बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। अपने शरीके हयात
या अपने बच्चों की सेहत की शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाद में वो जानलेवा ख़तरा बन सकता है। घर में आपको शौरी तौर पर अमन बरकरार रखने की ज़रूरत है। जो लोग शरीके हयात खो चुके हैं वो इस दरमियान दोबारा शादी कर सकते हैं। अपनी दोस्ती को महफूज करो, बसूरत दीगर आपके करीबी दोस्त आपको छोड़ सकते हैं। इस दरमियान आपके जहनी तवाज़ुन को बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। आप में से कुछ को शदीद परेशानी और बेचैनी के जज्बात पैदा होने का खदशा है। किसी भी किस्म की कानूनी चाराजोई से परहेज करना दानिशमंदी है। अदालती मुकदमा लड़ने या इलेक्शन में खड़े होना ये इस वक्त के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तो अब बात करते हैं राहु की। तो राहु कुंडली के 11वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि 19 जनवरी 2022 तक ये इसी घर में हरकत करता रहेगा। राहु 11वें घर से गुजरेगा। ये वक्त आपके लिए अच्छा वक्त साबित हो सकता है। इस मुद्दत को ख़ास तौर पर आपके माली मामलात से मुतल्लिका मामलात के लिए साजगार समझा जा सकता है। आप बैरूनी सफ़र, समुद्री सफ़र और आबी गुजरगाहों से मुतल्लिका कारोबार समेत कई ज़राए से पैसे की आमद की तवक्को कर सकते हैं, जिनमें से कुछ अचानक हो सकते हैं। यहाँ तक कि आप कुछ ख़ास जायदाद भी हासिल कर सकते हैं और इस मखसूस वक्त के दरमियान कुछ जेवरात खरीद सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी अच्छी होगी। आपको घर में गैर मुल्की पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मकाम भी है। आपका बीमार शरीके हयात बीमारी से ठीक हो जाएगा और सेहत के साथ चमकता रहेगा। अगर आपकी शादी की उम्र के बच्चे हैं तो आप इस वक्त मुनासिब शख्स के साथ इनकी शादी की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। बीमार बच्चे अगर कोई हैं तो इस अरसे के दरमियान तेज़ी से सेहतयाबी पा सकते हैं। ये समाजी तौर पर अच्छा वक्त भी समझा जा सकता है, क्योंकि आप माशरे में ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम का हुक्म दे सकते हैं। मजहबी और रूहानी मैदान में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको इन शोबों से आर्जी मदद भी मिल सकती है। तो अब बात करते हैं केतु की। तो केतु भी 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के 5वें घर से गुजरेगा। केतु आपके 5वें घर से गुजरेगा। ये आपकी ज़िंदगी में अहम उतार चढ़ाव ला सकता है। इस तरह पैसे का गैर मामूली फ़ायदा और दूसरी तरह ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। आपको गैर ज़रूरी अखराजात को रोकना मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर जब चांद की 14 तारीख के बाद के दौर होगा। ये अखराजात आपके बच्चों की जहनी अजियत की वजह से भी हो सकता है। ताहम आप में से कुछ इस वक्त के दरमियान अचानक पैसे की तवक्को भी कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी कर्ज लेने से गुरेज करें। अंधेरी रातों के चांद के वक्त के दरमियान आपको अपने बच्चों की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद और मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ सकता है। अपने बच्चों की किसी भी जिस्मानी शिकायत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये जानलेवा ख़तरा पैदा हो सकता है। ख़ानदान के किसी फ़र्द या रिश्तेदार की
मौत भी इस दरमियान हो सकती है। अपने रिश्तेदारों के साथ मुश्किल हालात में फंसने से गुरेज करें। अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दुश्मन बनने का अमकाम मौजूद है। नाकाम या मतैल कोशिशों की वजह से अपने हौसले बुलंद रखें। इस ख़ास मरहले के दरमियान आपको गहरी जहनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, सियारे जब बैठते हैं कुंडली में तो अपनी एक सादा फितरत से इंसान को मुतासर करते हैं, और जब सियारों में एक फासला बनता है तो उन फासलों से एक रिश्ता बनता है, यानी वो फासला साद भी हो सकता है और नहस भी हो सकता है। तो सितंबर के महीने 2021 में कौन कौन से जाविये बनेंगे? 6 सितंबर को सियारे ज़ोहरा और सियारे मुश्तरी की नज़र तसलीस बनेगी, यानी सियारा ज़ोहरा कुंडली के तीसरे घर में पड़ा हुआ है और सियारा मुश्तरी 7वें घर में। तो जो इनका फासला है वो 5 खाने का है, 1 2 3 4 5। तो इसको नज़र तसलीस बोलते हैं। तो इस नज़र के बनने से यानी रिश्तेदारों के साथ कोई शराकतदारी हो सकती है, या फिर रिश्तेदार शादी ब्याह में शामिल हो सकते हैं, या रिश्तेदारों की मदद से आपकी शादी ब्याह होने के चांस बन सकते हैं। और सियारा ज़ोहरा कुंडली के चौथे घर में चला जाएगा और उसके बाद सियारे ज़ोहर से नज़र नहस बनाएगा, तरबी नज़र बनाएगा, यानी 1 2 3 4 चौथे खाने से नज़र तरबी होती है। तो ये घरेलू मामलात, शराकतदारी में या फिर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ क्लैश पैदा कर सकता है। तो इसी तरह सियारा अतारद और सियारा मुश्तरी, यानी सियारा अतारद और सियारा मुश्तरी, इनकी भी नज़र 21 सितंबर को साथ बनेगी। तो 21 सितंबर को फिर आप कोई नज़दीकी सफ़र कर रहे हैं, उससे फ़ायदा हो सकता है। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहते हैं, या रोज़मर्रा के कामों में भी बेहतरी आ सकती है। तो 26 तारीख को सियारा ज़ोहर सियारा मरीख 26 तारीख को सियारा मरीख जो है ये इधर होगा, और उसके बाद सियारे ज़ोहर के साथ नज़र तसलीस बनाएगा। तो जिसकी वजह से फिर वही इशारा होता है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये महीना आपकी शादी होने के चांस बना सकता है, वो भी रिश्तेदारों की मदद के थ्रू, या फिर रिश्तेदारों के हाँ आना जाना हो सकता है, या रिश्तेदारों से कुछ फ़ायदा हो सकता है, नज़दीकी सफ़र में बेहतरी आएगी, शराकतदारी अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से 30 तारीख को सियारा शमश जो है ये भी इधर होगा, और ये सियारा शमश सियारे ज़ोहर के साथ फिर नज़र तसलीस बनाएगा। तो जिसका इशारा बार बार यही इशारा हो रहा है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी मंगनी रिश्तेदारों की मदद, बहन भाइयों की मदद से हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी सफ़र पर जा सकते हैं, शराकतदारी में अच्छा मौका है। और इसके अलावा रोज़मर्रा के कामों में भी सितंबर का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।